हर हर महादेव। खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे इस साल कब है शरद पूर्णिमा, इसकी शुभ तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, और साथ ही साथ हम जानेंगे खीर का महत्व क्या है। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती है। आश्विन माह की पूर्णिमा को सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करना विशेष फलदायी होता है। इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आश्विन माह की पूर्णिमा यह सभी पूर्णिमा से भी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखने की परंपरा है और सुबह स्नान कर उसे ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब है शरद पूर्णिमा और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, इस साल आश्विन माह की पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और उस खीर को ग्रहण करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो वो खीर पूरी रात बाहर ना रखें, नहीं तो वो दूषित हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। जानते हैं मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 पर होगा। उद्या तिथि और पूर्णिमा के चंद्रोदय का समय दोनों ही 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो अब जानते हैं शरद पूर्णिमा में आंगन में ऐसे रखे खीर। दोस्तों, इस बार कई साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में रखी जाती है, ताकि उसमें चंद्रमा से अमृत वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर ना रखें, इससे वह दूषित हो जाएगी। ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:05 में लगने जा रहा है और समाप्ति 2:23 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही, यानी 2:23 के बाद खीर को खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह स्नान कर ही ग्रहण करें, जो शुभ रहने वाला है। दोस्तों, अब जानते हैं कब से कब तक रहेगा चंद्र ग्रहण। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है, यानी चंद्र ग्रहण के दिन दोपहर 3 बजे सूतक काल लग जाएगा और ग्रहण की शुरुआत 28 अक्टूबर की रात 1:05 होगी, जो कि रात के 2:23 तक रहने वाला है। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए रात्रि में 3 शुभ मुहूर्त हैं। शुभोत्तम मुहूर्त रात 8:52 से 10:29 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 10:29 से 12:05 तक और चरसामान्य मुहूर्त 12:05 तक से 1:41 तक है। रात में इन तीनों मुहूर्त में आप कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। आप शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगाजल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं।
इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें और चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है, जिससे खीर में चांद रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। ऐसे में इस दिन आप भी खीर बनाकर रात्रि समय चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। हर हर महादेव।